श्री कृष्ण ने कहा है कि इज्जत से बढ़कर इंसान के लिए इस दुनिया में और कोई बड़ी चीज होती ही नहीं। जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, जिसकी हर जगह बेइज्जती ही होती रहती है, वो तो जिंदा ही मुर्दों के समान है। कई लोग कहते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा अपमान करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। क्या करें हम? पहली बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते तब तक कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जो कहते हैं मुझे नफरत है अपनी जिंदगी से, वो अपने आप को ही पसंद नहीं करते, तो भला आपको कैसे पसंद कर सकते हैं? हालात चाहे कैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कभी कभी ये जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ पर एक फैसले की कीमत भी बहुत बड़ी होती है कि अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का गुरु वक्त होता है, जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। कभी कभी इंसान ना तो टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद ही मारती है। याद रखो, साफ साफ बोलने वाला इंसान कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, मगर उन्हें संभाल कर रखना हमारे हुनर की बात है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। दुनिया में खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाए, भाग्यशाली वही है जो सब कुछ अच्छा बना लेते हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो आज उसी को याद करके अपना आज का दिन भी कभी बेकार मत जाने देना। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार हो जाओ। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है तब परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता फिर भी कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं रहता। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर बना देता है। धरती पर ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का अमीर हो या गरीब। कहा जाता है कि जिस नजर से आप दुनिया को देखते हो वैसी ही आपको दुनिया दिखाई देती है। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको ताकत व उम्मीद दोनों देती है। हम चाहे तो अपनी ताकत, आत्मविश्वास, मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य खुद लिख देती है। कि दी हुई जुबान व काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मन्नत ना पूरी होने पर भगवान भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा ही देते हैं, पर संभलना यहाँ खुद सीखना ही पड़ता है। कि शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। समय रहते लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वाले को यहाँ जरा सी भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं
लोग आपको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के अंदर अपनी ताकत व कमजोरी दोनों होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिस तरह से नींबू के रस की एक ही बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर सकता है। लोगों ने पूछा कि तुम उतने खुश क्यों, कैसे रह लेते हो? तो हमने भी कह दिया कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं हैं और अपना दुख किसी को कहते नहीं हैं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता उसमें रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में भी सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया तुम भी उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास ही कहाँ होता है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। मैंने हर एक किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। अच्छे दिनों का इंतजार ना करें, क्योंकि अच्छे दिनों के चक्र में उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। कि जिंदगी में वो लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं। सच्चे दोस्त और खास लोग तो वही होते हैं जो पीठ के पीछे आपके प्रति ईमानदार रहते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है, मगर सुकून नहीं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम सही हो, सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ ही शीतल हुए। मनुष्य को ऐसी बाणी बोलनी चाहिए कि सुनने वाले के मन को भी बहुत अच्छी लगे। ऐसी वाणी दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव करवाती है। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी भी जंग हो जाती है। सदा एक बात याद रखना, जिंदगी में जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर इंसान परेशान सा क्यों है? पीठ पीछे बोलने वालों की कभी कदर ना करना। परछाई कितनी भी लंबी हो, शरीर से कभी जीत नहीं सकती। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकानों के, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कमाल का ताना दिया भगवान ने अपने भक्तों को, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आ जाया करो। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, राजू वजन ही बता सकता है, खासियत नहीं। आजकल जरूरत ही कहाँ है हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ दिया करते हैं। ये मुस्कुराहटें बड़े ही कमाल की होती है, जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। समझदार होने के लिए नुकसान भी है, दिल की हजारों ख्वाहिशें दिल में ही रह जाती है। गलत होना गलत नहीं है, गलत तो तब है जब आप गलत होकर भी खुद को गलत ना मानो। कहीं ना कहीं कर्मों का ही डर है, वरना गंगा किनारे इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझ जाता है उसे फिर धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं विचार करते हैं और गंगा विचारों को नहीं शरीर को ही धोती है। जो लोग अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं उनसे मत घबराइए, वो तो दिल के सच्चे होते हैं। डरना और घबराना तो उनसे चाहिए जो सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और ही होते हैं। जिंदगी में कुछ चीजें दोबारा नहीं मिलती, बीता हुआ कल, मुंह से निकला शब्द और गवाया हुआ मौका। मुसीबत में ये ना सोचो कि कौन काम आएगा, मुसीबत में यही सोचो कि कौन छोड़ कर जाएगा।
सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के सभी द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। जिसने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे भी करके दिखाना है। कि सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा वो एक ही पल में कर देते हैं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को भी कभी क्षमा नहीं करता। आगे बढ़ने वाले कभी भी किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते, और दूसरों को बाधा जाने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सिर्फ यही सोच काफी है कि अच्छा समय तो अभी आना बाकी है। जीवन जीने के लिए मौन रहना जरूरी है, परंतु जब बात मर्यादा की आ जाए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो ही जाता है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। मन खराब है तो भी खराब शब्द मत बोलिए, बाद में तो मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। कि जो जितना शांत है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। कि दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। माना कि दुनिया बुरी है, सभी जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे हैं, तो फिर हमें किससे रोका है? अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुलाती है, जिनके जवाब में हम कहते हैं कोई बात नहीं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो आपको समझ सके, क्योंकि ज्यादातर लोगों को किताबें पढ़ने में कम और पन्ने फाड़ने में मजा ज्यादा आता है। खुशियाँ पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर होती है। एक बच्चा खाना खाकर खुश होता है तो दूसरा उसे खाना खिलाकर। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाह होती है, फिर उसे शोहरत की आस होती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा पैदा हो जाती है, और अंत में वो शांति की तलाश में मिट्टी में ही जाता है। खुशी तब नहीं मिलती जब आप किसी फकीर की झोली में 2-4 रुपए डाल देते हो। खुशी तो तभी मिलती है जब आप अपनी खुशियों से वक्त निकालकर उन्हें देते हो जो दुखी है, और उन दुखी लोगों से आपका कोई मतलब भी न निकले। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से ही जाल में फंसता है। बातचीत में नरमी शामिल करो, क्योंकि लहजों का असर लफ्जों के असर से ज्यादा होता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आपको वो मिल गया है तो उसे संभाल कर रखना। कि मन चाह पाने के लिए मन से चाहना बहुत ही जरूरी होता है। एक गरीब निराश होकर कहीं से गुजर रहा था और वो सारी घटना अपने मित्र को सुनाता है कि मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते ना थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पाँव ही नहीं थे। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से किया करो और नियमतों की रखवाली शुक्र से। श्री कृष्ण कहते हैं सब्र हमारे दुखों के खिलाफ उसी तरह कार्य करता है जैसे कपड़े सर्दी के खिलाफ करते हैं। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो। अक्सर कुछ सवालों के जवाब ईश्वर के पास भी नहीं होते। इंसान को अपने आप से इतना प्रेम तो
होना ही चाहिए कि वो खुद को गलत रास्तों से निकालकर सही रास्तों पर ले जा सके। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। अपने आप को समुद्र की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत रहता हो। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। समय बुरा हो तो ग्रहण भी सूर्य को ढक लेता है, पर थोड़ी ही देरी के लिए। इसलिए जीवन में बुरे समय से हताश मत होना, बल्कि दोगुनी क्षमताओं के साथ उससे निकलने का प्रयास करना। संकट का जन्म मतलब एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर। जो ये कर पाता है उसके लिए कोई भी संकट नहीं रहता, परंतु जो ये नहीं कर पाता वो खुद ही एक संकट बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं है जितना सही रहकर खुद को सही साबित करना है। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी किसी भक्ति से कम नहीं जब इंसान के काम आए। कुछ संबंध इसलिए भी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से ही उलझ जाते हैं। जब अति हो जाए तो लोगों को इज्जत के बदले इज्जत भले ही मत दो, मगर बेइज्जती को सूद समेत वापस करो, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ोगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित होता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप अपने सामने वाले के मन की करते हैं तो अच्छे हैं, एक बार अपने मन की कर ली तो सभी अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना भी पड़ता है। ईश्वर के फैसले पर सदा खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर तो वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा आज भी विराजमान है। कभी कभी दिशा बदल कर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो शांत रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू वजन ही बता सकता है, गुण नहीं। दया और प्रेम भले ही छोटे शब्द है, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा याद रखना कि दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर एक चीज रोकर ही चुकानी पड़ती है। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदतें बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। और अपने चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम्हें किस ओर घसीटा जाएगा। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, मगर आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना सोच के ही गुजर जाएगी। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है,
फिर भी इन लोगों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना बने रहो, फिक्र तो वो करे जिनकी शक्लें खराब है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप भी जल सकते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आपकी जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, अपनों के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले पैदा हुए, तुम अकेले ही मरोगे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है। कि होनी को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर के नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को भी शरीफ समझने की गलती कभी भी मत कीजिएगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।